बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे और हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे नाज़रीन, रमज़ान अल मुबारक का महीना जो कि बड़ी अज़मत और बड़ी बरकतों वाला महीना है, जो अपनी सारी रहमतों और सारी बरकतों के साथ हमारा मेहमान बनने आ रहा है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ 30 दिन हमारे साथ रहेगा। अब इस 30 दिनों में जो जितना चाहे उतनी रहमतें और बरकतें समेट ले। प्यारे नाज़रीन, याद रहे कि रमज़ान अल मुबारक का पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा जहन्नम से यानी जहन्नम की आग से निजात का अशरा कहलाता है। रमज़ान अल मुबारक के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि अगर मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जहन्नम में जलाना होता तो मैं रमज़ान अल मुबारक का महीना कभी नहीं बनाता। याद रहे कि जब भी रमज़ान अल मुबारक का चाँद नज़र आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि ये चाँद खैर और बरकत और रहमतों भरा चाँद है। तो प्यारे नाज़रीन, रमज़ान अल मुबारक के चाँद से जुड़ा एक बड़ा ही मुजर्रब, इंतहाई कीमती और बहुत ही आसान वजीफ़ा आप तमाम बहन भाइयों की खिदमत में हम पेश करने जा रहे हैं। इस वजीफ़ा की ख़ास बात यह है कि आप ये वजीफ़ा अपनी किसी भी जायज़ हाजत के लिए कर सकते हैं, चाहे वो हाजत आपके रोज़गार के हवाले से हो, आपकी नौकरी के हवाले से हो, या अच्छे रिश्तों के हवाले से हो, या आपका मसला बच्चों और बच्चियों के अच्छे रिश्ते के हवाले से है। अलगर्ज़ कि आपका कोई भी मसला हो तो आप इस वजीफ़ा के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपनी बात मनवा सकते हैं। इंशाअल्लाह इस मुजर्रब वजीफ़ा के ज़रिए आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो भी मांगेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो आपको ज़रूर मिलेगा। प्यारे नाज़रीन, आपने इस वजीफ़ा को कैसे करना है, ये सब जानने के लिए आपसे मुतबना दरख्वास्त है कि हमारी आज की इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। और इसके साथ आपसे गुजारिश है कि अगर आप वज़ाइफ मीडिया की वीडियोस आज पहली मर्तबा देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल वज़ाइफ मीडिया को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल के आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि फ्यूचर में हमारी इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस जब अपलोड हों तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मौसूल हो। प्यारे नाज़रीन, इस महीने की खूबसूरती का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक जैसी अजीम किताब को इस महीने यानी रमज़ान अल मुबारक में नाज़िल फरमाया। प्यारे नाज़रीन, इस महीने की बरकत और फजीलत ये है कि इस महीने की निस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तरफ की है। प्यारे नाज़रीन, हम आपको वजीफ़ा भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम माह रमज़ान की चंद फजीलत और बरक़ात आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं। प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले तो आप ये बात याद रखें कि रमज़ान अल मुबारक ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत के, अपने माफ़ी के तमाम दरवाज़े बंदों के लिए खोल देता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने के सदक़े बहुत सारे लोगों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर देता है। बदबख्त है वो शख्स जिसको रमज़ान अल मुबारक जैसा अज़ीम महीना मिला और वो इस महीने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी ना कर सका। प्यारे नाज़रीन, इस बात को आपको इल्म होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बंदे की तरफ उस वक्त मुतवज्जो होती है जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जो होता है। अगर किसी शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और मग़फ़िरत की तलब ना होगी तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी बदले में न तो ऐसे शख्स पर रहमत नाज़िल फरमाता है, ना उसकी मग़फ़िरत करता है। प्यारे नाज़रीन, एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि जब रमज़ान अल मुबारक की पहली रात होती है तो शयातीन को कैद कर दिया जाता है और दोज़ख के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। दोज़ख का एक भी दरवाज़ा नहीं खुला बचता और एक फ़रिश्ता आगे बढ़ता है और बुलंद आवाज़ में कहता है, ए नेकी के तालिब, आगे बढ़ और बदी से दूर रहे और अपने नफ्स को गुनाहों से पाक रख। प्यारे नाज़रीन, हम बात कर रहे थे उस वजीफ़ा की जो आपने माह रमज़ान अल मुबारक का चाँद देख कर करना है। प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले आप इस बात को समझें कि जिस माह की रात यानी हर रात रहमतों
और बरकतों से भरी हुई रात है। उस माह मुबारक की पहली रात कितनी अजीम और कितनी बबरकत रात होगी। और इस रात यानी माह रमज़ानुल मुबारक के चांद की रात जो भी वजीफ़ा किया जाए उसकी अज़मत, उसकी फ़जीलत दूसरे दिनों से ज़्यादा भरपूर और बड़ी अहमियत की हामिल होती है। प्यारे नाज़रीन, आपको इस बात को समझना चाहिए कि वज़ाइफ़ का ताल्लुक़ बुज़ुर्गान दीन के तजुर्बात के साथ होता है। इसलिए ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं होता कि आपको ये वज़ाइफ़ कुरान पाक या अहदीस मुबारका से मिलें। लिहाजा ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने हर हाल में वजीफ़ा को करना है। ये वज़ाइफ़ बुज़ुर्गान दीन ने हमारी रहनुमाई के लिए बताए हैं कि अगर आप अपनी बात, अपनी हाजात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मनवाना चाहते हैं तो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती या मुअज़्ज़ाती या कुरान पाक की अज़ीम सूरह मुबारका या आयात मुबारका पढ़कर आप अपनी बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मनवा सकते हैं। लिहाजा मैं आपसे यही मोतबना दरख्वास्त करूँगा कि आप इन वज़ाइफ़ से लाज़मी मुस्तफ़ीद हुआ करें। जो इबादत हम पर फ़र्ज़ की गई हैं वो तो हमने लाज़मन अदा करनी है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्बत हासिल करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना, ये सिर्फ़ और सिर्फ वज़ाइफ़ से ही मुमकिन हो सकता है। प्यारे नाज़रीन, ये वजीफ़ा कुरान पाक की बहुत ही बाबरकत और अज़ीम सूरह मुबारका का ख़ास वजीफ़ा है जो कि कुरान पाक की सबसे पहली सूरह मुबारका है। यानी इस सूरह मुबारका को सूरह फातिहा के नाम से जाना जाता है। प्यारे नाज़रीन, जब भी आपको रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आए या आप किसी टीवी चैनल्स के थ्रू सुन लें कि रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आ चुका है तो उस वक्त आपने सूरह फातिहा का ये वजीफ़ा करना है, जो कि ये वजीफ़ा बड़ा ही मुख्तसर सा वजीफ़ा है। इसलिए आप इस वजीफ़ा को मगरिब की नमाज से पहले भी कर सकते हैं। प्यारे नाज़रीन, इस वजीफ़ा का तरीक़ाकार ये है कि जब भी आप माह रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखें तो आप 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद 41 मरतबा सूरह फातिहा शरीफ पढ़ें और आखिर में 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर अपने वजीफ़ा को आप मुकम्मल कर लें। इसके बाद आपने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने मसाइल, अपनी परेशानियां पेश करनी हैं। ख़ास तौर पर जिस मकसद के लिए आपने वजीफ़ा किया है उस मकसद को आप ज़रूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगें, तो मैं समझता हूँ कि आपका पूरा साल खुशहालियों में गुजरेगा। प्यारे नाज़रीन, आज की वीडियो हमारी छोटी सी काविश थी। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी तमाम परेशानियाँ और मुसीबतें दूर कर दे और हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम पूरे रमज़ानुल मुबारक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में मसरूफ़ रहें। इसी के साथ आप तमाम बहन भाई से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।